नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको सर्वाइकल पेन, कॉजेज, सिम्टम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस टाइप्स एंड ट्रीटमेंट थ्रू सुजोक, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर, टीसीएम और रंग चिकित्सा से कैसे होती है इसके बारे में बताएंगे। पहले जान ले सर्वाइकल पेन क्या है। सर्वाइकल पेन आमतौर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तब उससे शरीर में या गर्दन में दर्द होता है, क्योंकि उससे गर्दन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस इन बोन्स, डिस्क, जॉइंट्स जो भी नेक से कनेक्टेड हैं, और इस वजह से पेन होता है नेक में, उसे सर्वाइकल पेन कहते हैं। इसका कारण क्या क्या है? आमतौर पे इसका कारण ये है, कई बार वियर एंड टियर होता है कार्टिलेज का, बोन्स का, या हमारे गर्दन के ओवर यूज हो जाता है, ओवर यूज ऑफ नेक। यानी कई बार हम लोग देखते हैं कि लैपटॉप ज़्यादा यूज करते हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और गर्दन आपकी झुकी सी रहती है, इस वजह से भी सर्वाइकल पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि कई बार इंजरी हो जाए जिससे क्रैक आ जाता है, स्पाइनल डिस्क में क्रैक से आ जाते हैं, उस वजह से भी ये सर्वाइकल पेन होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा, हमारा डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क हो जाती है, या ओवर ग्रोथ ऑफ बोन लीडिंग टू प्रेशर ऑन स्पाइनल नर्व, इस वजह से भी संभावना हो जाती है इसके होने की। उसके जानिए आज किसके सिम्टम्स क्या क्या है। आइए, सिम्टम्स में ये है पेन इन अराउंड शोल्डर एंड नेक रीजन, ये होता है तब सर्वाइकल पेन होता है। दूसरी बात ये, कई बार नमनेस हो जाती है या वीकनेस हो जाती है, टिंगलिंग साउंड जैसा होता है आर्म्स में, हाथों में, पैरों में, फुट में, कहीं पर भी होता है। या कई बार हम देखते हैं कि हमारे कई बार सर्वाइकल नर्व्स में अगर कोई समस्या आ जाती है, उस वजह से भी पेन आता है, क्योंकि होता है। इसके बाद डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो, या कई बार हम एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं जिससे कि हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है बॉडी का, उस वजह से भी सर्वाइकल पेन होने की संभावना होती है, क्योंकि ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं होता। कई बार हमारे कलर बदल जाते हैं, डिफॉर्मिटी सी आ जाती है हमारे, ये भी एक कारण होता है बॉडी में सर्वाइकल पेन होने का। और दूसरी बात, कई बार देखते हैं हम डिजीनेस सी हो गई है, वर्टिगो हो रहा है, ये सर्वाइकल होने पर ये भी हो जाता है। आइए जाने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। ये आमतौर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दो टाइप का होता है, एक यस बोन टाइप का, ऐसे करने से पेन होता है, और एक नो बोन टाइप का, ऐसे करने से पेन होता है। तो जो यस बोन, फर्स्ट टाइम जो यस बोन टाइप का पेन है, वो गर्दन को ऊपर से नीचे घुमाने पर पेन होता है, इसे हम यस टाइप ऑफ पेन कहते हैं। यानी गर्दन के पीछे जो बीच में यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है, इसके आसपास दर्द हो रहा है, या गर्दन को ऊपर नीचे घुमाने पर दर्द हो रहा है, यानी मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ऊपर नीचे करने में, ये हमारा यस टाइप ऑफ सर्वाइकल पेन है। दूसरा आता है गर्दन के पीछे है, लेटरल साइड में होता है, ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन के आसपास होता है, इसे हम नो टाइप ऑफ, इस तरह करने से पेन होता है। यानी नेक को हम लोग मूवमेंट करेंगे लेफ्ट एंड राइट में, उसमें दर्द होगा, तो वो नो टाइप ऑफ पेन, सर्वाइकल पेन होता है। आइए जाने इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। पहले जाने सर्वाइकल का ट्रीटमेंट, सर्वाइकल पेन का ट्रीटमेंट टीसीएम के थ्रू कैसा होता है। पहले हम यस बोन टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं। यस बोन टाइप का ट्रीटमेंट करने पर इसको मेडियन टाइप ऑफ पेन कहते हैं, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में या यूरिनरी ब्लैडर चैनल्स में पेन हो रहा है। UB10 और 11 में ये चेंज होता है, यानी इसे ये लोकल पॉइंट होते हैं, उसके 10, 11 लगाएंगे या यूरिनरी ब्लैडर नंबर 60 लगाएंगे, इससे हमको आराम मिलेगा पेन में। उसके अलावा अगर हमें दूसरा टाइप का है जो पेन है, SI और UB एक्सिस बिट वो है, यानी यस टाइप ऑफ, अगर यस टाइप को पेन हो रहा है, उसमें हम SI में स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 या 6 नंबर पॉइंट लगाएंगे, तो उससे भी हमको काफी आराम मिलता है। यानी ये सब लगाने के बाद कुछ हमें पॉइंट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, जो कि जरूरत पड़ेगी हर केस में आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले है
ये गवर्निंग वेसल नंबर 20, ये चूंकि मास्टर पॉइंट ऑफ ऑल यांग मेरिडियन है, इसलिए इसको लगाएंगे तो भी फायदा होगा। LU7 लगाएंगे ये क्योंकि डिस्टल पॉइंट है फॉर नेक रीजन, तो इसलिए इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इससे फायदा होगा। LI4 एक पॉइंट है, ये एनाल्जेसिक पॉइंट है, ये पॉइंट भी लगाएंगे तो इससे भी आपको सर्वाइकल पेन में काफी आराम मिलेगा। इसके बाद जाने नो टाइप ऑफ पेन में आमतौर पे ट्रिपल वार्मर या गॉल ब्लैडर जो चैनल्स एक्सिस हैं उनमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है, यानी लेटरल साइड पर ट्रीटमेंट करना है। यानी TW चैनल में हम TW5 अगर लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। और इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर टाइप में करेंगे, गॉल ब्लैडर टाइप में गॉल ब्लैडर 20, 21 ये लोकल पॉइंट्स हैं, इसलिए इन्हें लगाना पड़ेगा। उसके बाद गॉल ब्लैडर 34 और 39 है, डिस्टल पॉइंट है, ये भी लगाना पड़ेगा। इन पॉइंट को लगाएंगे इससे आराम मिलेगा। लेकिन कुछ पॉइंट हमें जनरल पॉइंट है वो लगाने ही पड़ेंगे इसमें भी, यानी गवर्निंग वेसल 20 जो कि मैंने पहले बताया था मास्टर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन है, उसे लगाना है। GV गवर्निंग वेसल 14 लगाना है, ये लोकल पॉइंट है। उसके बाद LU लंग्स 7 पॉइंट लगाना है क्योंकि ये डिस्टल पॉइंट ऑफ नेक रीजन है, इसे लगाना है। उसके अलावा LI4 जो है एनाल्जेसिक पॉइंट है, ये भी हमें लगाना पड़ेगा, इससे हमको फायदा होगा। ये हो गए हमारे TCM के अंतर्गत पॉइंट्स। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट बायलेटरल है, यानी दोनों तरफ लगा सकते हैं, वहीं पर लगा सकते हैं ये पॉइंट, बस वो ही है। उसके अलावा अगर याद रखिएगा क्योंकि जहां पेन हो रहा है वह सारे पॉइंट हमें सेडेट करने होंगे, यानी एक्सिस ऑफ एनर्जी है। अब जाने जनरल ट्रीटमेंट ऑन करस्पॉन्डेंस क्या है। करस्पॉन्डेंस में नेक रीजन है कहां पर, नेक रीजन देखिए यहां पर है, नेक रीजन ये है, यहां से लेके नेक के पीछे, ये वहां से लेके यहां तक, ये नेक रीजन पूरा है करस्पॉन्डेंस में करवाइए। तो नेक रीजन में हमें करना क्या है, पहले हमें सुजोक रिंग से हमें इसको इस तरह करना है, इस तरह घुमाना, देखिए इस तरह घुमाना है, ये नेक इस जगह में घूमना चाहिए, ये देखिए ऐसे ऐसे, ताकि यहां पर नेक रीजन में मसाज हो सके। तो पहला काम हमें ये करना है, ये क्योंकि इसमें याद रखिएगा C1 जो है ऊपर है, ये C1 है और ये C7 है, इसके बीच में 7 वर्टिब्रास है, इसलिए यहां पर करना पड़ेगा। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, देखिए पेन से भी इस तरह करेंगे, मसाज करेंगे, इससे भी फायदा होगा। इससे इस तरह भी कर सकते हैं मसाज, इससे भी फायदा होगा। जो साबुत मूंग दाल बना के इस तरह की पट्टी बना दो, इसकी पट्टी बना दो, इसको भी हम यूज कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। दूसरा ये पॉइंट में ये है, देखिए इन पॉइंट में हमें ब्लैक लगानी पड़ेगी, ब्लैक कलर लगा देंगे ना यहां से, यहां पर हम ब्लैक एक लाइन खींच दीजिए ब्लैक कलर, यहां पर अगर ब्लैक लगा देंगे, ये सर्वाइकल पोर्शन है, इसमें ब्लैक लगा दीजिए पहले, और उसके बाद ये पट्टी मूंग वाली पट्टी जो है अपने दिखाई बताया क्या मैंने आपको, ये मूंग की पट्टी इस तरह लगाना है, इस तरह लगा देंगे और कम से कम 8 से 10 घंटे लगी रहे, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। आइए अब जाने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए हमें रिंग फिंगर वाद जॉइंट, इस जॉइंट में हम लोग मेथी पट्टी लगा देंगे चारों तरफ से मेथी पट्टी लगा देंगे। तो उससे पहले करना क्या है, मेथी पट्टी लगाने से पहले थोड़ा ट्विस्ट कर दीजिए, इसको ट्विस्ट करिए 1 2 इस तरह, सारी उंगली ट्विस्ट करें पर इसको खास ट्विस्ट करेंगे, और एक इसको भी ट्विस्ट करना है, इसको ट्विस्ट करके उसके बाद ऊपर वाले जो जॉइंट है अपर जॉइंट, ये वाला जॉइंट, इसमें मेथी पट्टी लगा दीजिए, मेथी की पट्टी लगा दीजिए, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब जाने इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में क्या होता है। इसे ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन में JD2 और JD3 को टोन करना है, और न्यूरो डिजनरेशन में इसमें हमको ND2 में हमें सेडेट करना होगा। आइए जाने कलर थेरेपी में जिसे बता चुका हूं कि पहले यहां पर आपको ब्लैक कलर लगाना होगा, ब्लैक कलर लगाएंगे तो इससे भी काफी फायदा होगा। एक तो ये करना है और दूसरा ब्लैक कलर लगा देंगे, इससे आपको काफी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।